से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं। और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं। फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? नेहा पांडे। नेहा पांडे जी, आप कहाँ से हैं? हम पलामू से, झारखंड से हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2021 को। नेहा जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। भक्ति तो बहुत करते थे, देवी देवता को पूजते थे और मंगलवार भी करते थे, सोमवार भी करते थे, लेकिन भक्ति करने से कोई लाभ नहीं हुआ हमको। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गईं? संत रामपाल जी महाराज के हम शरण में जब
मेरी एक ननद थी, वो नाम दीक्षा ली थी, तो वही हमको बोल रही थी कि इतना करती हो भक्ति फिर भी तुम्हारा कुछ कोई लाभ नहीं है। इसके बाद हम दी हमको ज्ञान गंगा पुस्तक, वही हम पढ़ने लगे। पढ़ के इसके बाद समझें, इसके बाद हम सब भागवत गीता से भी मिलाएं कि गुरु जी का ज्ञान कैसा है। समझ के इसके बाद हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? बहुत सारा लाभ मिले। जैसे हमको PCOD का बीमारी था, दवा लेते रह गए 1.5 साल तक, लेकिन फिर भी कोई बीमारी का इलाज नहीं था। डॉक्टर बोला था कि दवा चलते रहेगा, बच्चा भी नहीं होगा तुम्हारा। फिर इसके बाद गुरु जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हम दवा भी छोड़ दिए। और एक मेरी बेटी भी है छोटी सी। शुरू में तो बच्चा मेरा खराब हो गया था 3 महीना का नाम दीक्षा लेने से पहले, लेकिन गुरु जी के शरण में आने के बाद मेरी बेटी भी है एक छोटी सी। और मेरी बेटी जब जन्म ली तो उसको ना सांस का बीमारी हो गया था। वहाँ पे डॉक्टर पूरा बोल दिया कि यहाँ पे नहीं इलाज होगा, तुम रांची ले जाओ। रांची में बालपन में हॉस्पिटल में भर्ती थी वो। वहाँ भी जाने के बाद उसका 100 में 30% उसका सांस चल रहा था। डॉक्टर बोला कि इसका स्थिति बहुत बिगड़ते जा रहा है, लेकिन फिर भी गुरु जी से हम प्रार्थना लगवाएं, परमात्मा आप ही अब कुछ निवारण कीजिए। परमात्मा वही निवारण किया। आज मेरी बेटी अभी अच्छी है। और मेरी बेटी को ना रंगबाज बीमारी हो गया था, वो पूरा कमर से इतना पर से विकलांग हो गई थी। और उसका माथा इतना बड़ा होते जा रहा था, दिनों रात रोते रहती थी। दवा भी करवाएं उसको जड़ी बूटी का, तो वहाँ पे बोली कि अब यहाँ से तुम्हारा इलाज कुछ भी नहीं होगा, तुम डॉक्टर के पास जाओ और इसका ऑपरेशन भी करवाओगी तब वो रिस्क नहीं लेगा डॉक्टर। इसके बाद फिर परमात्मा से अरदास लगाए, हे गुरु जी, हे संत रामपाल जी महाराज, मेरा आप ही जो करना है आप ही वही कीजिए। तो परमात्मा के पास अरदास लगाने के बाद मेरी बेटी अभी बहुत अच्छी है। 9 महीना में पैर रखी है परमात्मा के दया से। परमात्मा के दया से मेरी बेटी, डॉक्टर बोला था कि संतान नहीं होगा, लेकिन मेरी बेटी 1-1.5 साल के है। इसका बड़ा सा कपार हो गया था और विकलांग भी हो गई थी, लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वही मेरा देखिए अभी बच्चा एकदम खड़ा होने पा रही है। पहले पैर नहीं रखती थी ये। और मेरे पति बहुत ज़्यादा नशा करते थे और कर्जा में बहुत डूबे हुए थे और हम बहुत गरीबी से गुजर रहे थे। बहुत आने के बाद घरे लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा था। फिर परमात्मा पास अरदास लगाया, परमात्मा अब मेरे पति का कैसो नशा भी छूट जाए, परमात्मा आप ही अब जो करना है आप ही कीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी से फिर इसके बाद वो नाम दीक्षा लिए। इसके बाद नशा भी मुक्त हो गया और मेरा कर्जा भी कैसे भराया परमात्मा के दया से पता भी नहीं चला। 2 लाख 3 लाख रुपया कर्जा में भी डूबल थे, लेकिन फिर भी परमात्मा के दया से आज हम कर्जा भी मुक्त है, मेरा पति भी नशा मुक्त हो गए हैं। और हमको बवासीर का परेशान थे, बहुत ज़्यादा दर्द भी करता था, लेकिन हम एक भी दवा नहीं लिए। बस परमात्मा पास संत रामपाल जी महाराज पास अरदास लगा, एक भी दवा भी नहीं लिए और मेरा बवासीर ठीक हो गया। और मेरी बेटी को ना चेचक दिखा गया था। सब कोई बोल रहा था घर में कि ये करो करो, ये करना है वो करना है, लेकिन फिर भी हम कुछ भी नहीं किए। बस गुरु जी का प्रसाद और अमृत जल देने से ही मेरा बेटी को चेचक ठीक हो गया। हम दवा भी करवाने गए थे, वहाँ डॉक्टर बोला कि यहाँ चेचक का लोशन दे रहे थे, लेकिन हम वहाँ पे नहीं लिए। बस बोले कि नहीं, परमात्मा पास वहाँ पर अरदास लगाए। इसके बाद वहाँ पे कुछ भी हम इलाज नहीं करवाए, बस प्रसाद और अमृत जल से ही मेरी बेटी का चेचक ठीक हो गया संत रामपाल जी महाराज की दया से। और आर्थिक समस्या, बहुत गरीबी से हम बहुत गुजर रहे थे, लेकिन मेरे घर में अभी सुख शांति है। हम और मेरे पति दोनों को नाम दीक्षा ले लिए और परमात्मा की दया से मेरा सब घर परिवार भी ठीक है। नेहा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपने बताया कि आपके बच्चे को बहुत ही रेयर बीमारी थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ठीक हो गई। और आपने बताया कि आपके हस्बैंड नशा करते थे, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से उनका नशा भी छूट गया। आपको संत रामपाल जी महाराज ने एक सुखमय जीवन दिया। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके वो महिलाएं जो इन परेशानियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और अपना कल्याण करवाए। मेरी बेटी बहुत विकलांग हो गई थी, उसका पैर नहीं रोप रही थी। 9 महीना तक वो पैर के बिना चल, ऐसे ही गोदी नीचे करते थे तो वो चिल्लाते रहती थी, लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के दया से आज मेरी बेटी आज अच्छी है। 1.5 साल की हो गई, लेकिन अभी चल भी रही है, साल में भर में भी चल रही है वो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? चैनल पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आता है, उस पर आप नीचे पट्टी पर नंबर दिया जाता है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपना नामदान पता करके
नाम दीक्षा आप ले सकते हैं। धन्यवाद जी। अच्छा। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। सतगुरु जो है विश्व में एक ही होता है। एक बार जब परमेश्वर कबीर जी स्वयं आए थे एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए, जो प्रत्येक युग में वो ऐसा करते ही करते हैं, उनका विधान है परमात्मा का। कबीर साहब कहते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। चारों युग में परमात्मा आए हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम था दाता का, त्रेता में मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रकट थे, द्वापर में करुणा में नाम से वो मालिक आए थे, और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से आते हैं। ये उनका रियल नेम है। तो ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में ही ऐसी लीला करते हैं जैसी इस कलयुग में की थी। एक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर एक शिशु रूप धारण करके ये परमात्मा विराजमान होते हैं। प्रत्येक युग में ऐसी ही लीला करते हैं। फिर वहां से उनका पूर्व संस्कार कोई मालिक का बनाया हुआ होता है। पुण्यात्माएं जो निसंतान होते हैं और वो पुत्र की चाह में ले जाते हैं उठा करके, फिर धीरे धीरे लीला में शरीर से बड़े होते हैं और छोटी ही आयु में वो परमात्मा अपने यथार्थ ज्ञान का प्रचार करते हैं और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। तो उस परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान दिया है। क्या बताया है कि परमात्मा पाने के लिए आप जी को सबसे पहले गुरु की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी सदग्रंथ को आप देख लिए उठा करके, वो संकेत यही करते हैं कि संतों की शरण में जाओ। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, अर्जुन कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं वो तत्व ज्ञान है। उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये दुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक यही स्पष्ट किया है कि इस परमात्मा के विषय में कोई तो जन्म लेकर उत्पन्न होने वाला अवतार रूप में मानता है, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण, और कोई ये मानते हैं कि वो जन्म लेता ही नहीं, वो तो निराकार है। लेकिन ये यथार्थ ज्ञान परमात्मा साकार है या निराकार है, ये तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। और विद्वान तथा अविद्वान की परिभाषा भी तत्वदर्शी संत बताओगा। जैसे किसी ने कोई अक्षर ज्ञान हो गया, संस्कृत भाषा जान ली, उसको विद्वान कहने लगे। एक भाषा को जानने से जीव विद्वान नहीं हो सकता। किसी को संस्कृत भाषा आती है तो उसको इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश में अविद्वान हो गया। किसी को इंग्लिश आती है तो संस्कृत नहीं आती, किसी को संस्कृत इंग्लिश दोनों आती है तो उसको पंजाबी नहीं आती और तेलुगु नहीं आती, तो विद्वान काहे कह रहा? तो कहते हैं केवल अक्षर ज्ञान से विद्वान और अविद्वान नहीं होते, कि जिसको अक्षर ज्ञान होगा उसको तुम विद्वान बोल देते हो, जिसके अक्षर ज्ञान नहीं है उसको तुम अविद्वान कहते हो। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो संत बताओगा।
तो क्या बताया है, चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। क्या बताते हैं कि सतगुरु पूर्ण संत की शरण में जाने से आपको लाभ होगा, अन्यथा यह जीवन आपका नष्ट हो रहा है। क्या बताते हैं, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उठ सवेरे उका भर लिया, के जाग्या नर भाग रे, उठ सवेरे हुक्का भर लिया, क्या जाग्या नर भाग रे, सुक्रम करा ना करी रे बंदगी, ये फुटे तेरे भाग रे, फुटे तेरे भाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे, तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, दो दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कुबद का चढ़ी चडरी चत पे, तू ओया मनुष्य से नाग रे, कुबद का चढ़ी चडरी चत पे, तू होया मनुष्य ते नाग रे, सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे,
ये कमी क्रोधी कागरे और सुमर सो हंस कहावे। ये कमी क्रोधी कागरे बौरा न भर में विष के वन में चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे और बात तेरा काम न आवे। संतों शरण लागरे के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, परगट्य पूर्ण भाग रे, परगट्य पूर्ण भाग रे और बात तेरा काम न आवे। संतों शरण लाग रे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। अब इस शब्द के माध्यम से, वैसे तो यह परमात्मा कबीर जी का शब्द है, फिर भी हमने इसके अंदर क्या संदेश दिया है इस पर ध्यान देना है। क्या बताते हैं कि एक तो जागना होता है नींद से, जो सामने सो गया सुबह उठ लिया, तो उस नींद से भी जब उठते हो, उठते ही क्या करते हैं, कोई बीड़ी लाओगा, कोई होक्का भरन चलेगा, कहते हैं फिर क्या जाग गया, उठ सवेरे होक्का भर लिया। हमारे इस शरीर के अंदर कमल बने हुए हैं, कमल रीढ़ की हड्डी जो है, बैकबोन जिसे कहते हैं, इसके अंदर की तरफ ऐसे कमल चक्कर बने हुए हैं और उनके अंदर उन भगवानों का संबंध है, यहाँ के प्रधानों का। जैसे सबसे नीचे जो मूल कमल है उसमें गणेश जी का कनेक्शन है उसके लोक से, और उससे ऊपर, उससे 2 उंगल ऊपर लगभग, यानी नीचे जो रीढ़ की हड्डी नीचे जाकर गुदा के पास एंड होता है, इससे 2 उंगल ऊपर तो गणेश जी का मूल कमल है, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र है, सावित्री और ब्रह्मा जी के उस लोक से इसका कनेक्शन होता है। और फिर नाभि के सामने नाभि कमल है, बैक में, बैकबोन के अंदर की साइड में, नाभि के पीछे, तो उसमें विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास है, यानी उस उनके लोक से वो कनेक्टेड है सबका, ऐसे तार से कनेक्टेड है सब जितने भी प्राणी मनुष्य शरीरधारी है। और हृदय कमल हम दोनों सतनों के बीच में जो स्थान है वो बैकबोन के अंदर की तरफ, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, यानी ये तो एक निशान है कि यहाँ है वो, इसको हृदय मध्य का कमल कहते हैं। इसमें शिव और पार्वती जी का वो लोक है, उससे संबंध है इसका। और कंठ कमल में, ये कंठ है, इसके यहाँ पर जहां ये थोड़ी सी बैंड होती है रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर की साइड में इसका दुर्गा जी का कमल है, उसके लोक से कनेक्शन है। आगे त्रिकुटी कमल है, सहस्रार कमल है। तो इस प्रकार अब क्या बताते हैं, जैसे जो हुक्का पीते हैं, तो इस शरीर के अंदर उन कमलों में जैसे ये धुआं ऑक्सीजन के स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड है, और इस सारे शरीर में प्राणों से ही ये सब क्रियाएं हो रही हैं, श्वास इस वायु से। तो ये वायु के अंदर मिलकर इन कमलों के अंदर जाकर के ये अपनी दुर्गंध छोड़ता है, और उस दुर्गंध का कुछ अंश उन भगवानों के लोकों में जाता है जहां वो विराजमान है। तो इस प्रकार परमात्मा ने बताया है कि वो जो व्यक्ति हुक्का पीते हैं, शराब पीते हैं, या कोई सिगरेट पीते हैं, तम्बाकू सेवन करते हैं,
तो उनका जो असर है इस शरीर के अंदर विद्यमान उन शक्तियों पर भी पड़ता है, वो बहुत दुखी होते हैं इनसे। तो परमात्मा कहते हैं उठ सुबेरे का इसके अंदर धुआं ठोक दिया, जैसे आपका कोई रिलेटिव आ रहा हो किसी कमरे में और उसको बैठा रखा हो कमरे में, और उसमें फिर जाके एक हुपला फोड़ के गोसार उसमें धुआं छलगा दे और कवाड़ दे बंद करे, वो क्या कहेगा तुम्हारी तरह अच्छे मूर्ख रहे, मेरा दम घोट दिया इन्होंने। तो इसी प्रकार ये हमारे भगवान जो यहाँ के जो प्रधान है शरीर में विद्यमान है, कहते हैं सुकर्म किया ना करी बंदगी, ना भगवान का नाम लिया ना कोई शुभ कर्म किया, उठते धुआं ठोक दिया शरीर में, फूटे तेरे भाग रहे। फिर बताते हैं कि तन सराय में जीव मुसाफिर। अब दूसरा जागना क्या है, ये तो एक इस निंद्रा से जागा, शाम न सो गया सुबह जाग गया। दूसरी नींद में हम सोए पड़े हैं, मोह ममता की अज्ञान अंधेरे में, मोह ममता की निंद्रा में हम गहरे सोए पड़े। उसको जगाते हुए कहते हैं कि इस तन सराय में जीव मुसाफिर, यू करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सुबेरा त्याग रे। ये शरीर जो आपको मिला है, ये समझ लो एक धर्मशाला है ये, या सराय है। और ये सराय आपको मिली किस लिए थी? जैसे कोई व्यक्ति, धनी व्यक्ति दूसरे स्थान पर शहर में जाता है, वहां किसी धर्मशाला या रेस्टोरेंट में रुकता है, होटल में, उसका वो उद्देश्य क्या लेकर जाता है? वहां कोई विशेष बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है धनी व्यक्ति, और जो पूंजी वो लेकर गया था उस पूंजी से उस सराय में किराए पर रुक कर आगे बिजनेस करना था उसका उद्देश्य, और वो ना करके और ही अटपट करके वो पूंजी नाश कर दी। तो फिर वो किराया जितना आपने दे रखा था वो खत्म हुआ, आपके पास चवन्नी रही नहीं, तो आपको जबरदस्ती उस होटल के कमरे से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहां बताते हैं कि इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, अपनी अपनी अटकलों से सभी अटके बैठे हैं, अपनी अपनी सोच से सभी अपने को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन अध्यात्म मार्ग के अंदर गुरु जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को आपको आप जिन्हें अंतिम मानना चाहिए। आपसे कितने बुद्धिमान हो, इस संसारिक कार्यों में बेशक बुद्धिमान हो, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में आप बालक हो, और बालक ने बड़ों की बात मानना अनिवार्य होता है। कहते इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, तो चले सवेरा त्याग रे। वो सवेरा कब होगा? जब मृत्यु होगी। मृत्यु होगी तब आंख खुलेंगी। कहते सपना साजा टूट उठ के मुंड पकड़ रोए। जैसे सपने में इंसान पता नहीं क्या क्या, कब कोई दुखी भी होता है, और कई बार ऐसे सलोने सपने भी आते हैं, कारों में घूम रहा होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा होता है, और जब आंखें खुलती हैं, निंद्रा भंग होती है, उसी खाट पर पड़ा पावा जिस पर लेट रहा था। तो जब ये सराय यानी ये सवेरा होगा, निंद्रा टूटेगी यानी शरीर छूट जाएगा, तब ये सवेरा होगा तुम्हारा। और सपने में जो कुछ भी तुम अपना मानने बैठे थे वह खक नहीं पावे, खोजे तो भी ना पावे, देखे तो भी ना दिखे, इतना बहुत दूर जा चुके होंगे, पकड़ कर यम के दूध पता नहीं कहाँ ले जा चुके होंगे। और फिर क्या बनेगी?
कहाँ मेरी कार है, कहाँ मेरी कोठी है, कहाँ बेटा और बेटी है। जो काम करना था वो करया नहीं। क्या बताते हैं? उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। एक पेट के लिए इंसान ना जाने कितने पाप करके, कितनी झूठ बोल के, अटपट करके, नरे पाप इकट्ठे करके विश्राम लेता है। और मिलना मिलाना वही है जो उसके भाग्य में दाता ने निर्धारित किया हो। यह बात जब तक हमारे हृदय में गहनता से नहीं बैठेगी, नहीं जचेगी कि जो मिलना है वो दाता ने देना है। कर्म करना आपका फर्ज बनता है, क्योंकि ये शरीर ऐसा दिया है इसमें, और विश्वास रखा कि जो मालिक देगा, जैसे रखेगा वही ठीक है। पहले तो जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते हैं तो हमें केवल अपना प्रारब्ध ही मिलता है। प्रारब्ध में जो हमारे भाग्य में निर्धारित है वही मिलेगा, उससे अधिक और कम नहीं हो सकता, चाहे कोई सिर पटक ले। लेकिन जब हम कबीर परमेश्वर की शरण में परम संत के माध्यम से आते हैं तो फिर उस परमात्मा की रजा चलेगी, जीव की नहीं चलेगी। जैसे हमने अपने जन्म और मृत्यु के रोग को समाप्त करवाना है, तो आप जी ने यहाँ उपदेश लिया है, तो आप इस हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। इस परमात्मा के इस हॉस्पिटल के द्वारा आप उपचाराधीन है आपकी आत्मा। और फिर डॉक्टर के भी उपचाराधीन व्यक्ति, रोगी, डॉक्टर की मान्यता उसका शीघ्र भला होगा, वो स्वस्थ होगा। साथ में अपनी भी तगड़मबाजी लड़ाता रहेगा तो वो देर कर देगा। तो डॉक्टर को सब मालूम होता है कौन सी आवश्यक वस्तु इसको देनी है, कौन सा इसको परहेज बताना है। तो आप जी ने सब मर्यादाओं का पालन करना है। कबीर साहब कहते हैं औखद खावे पत्थर है तब पावे भगवान, औखद खावे पत्थर है, यानी दवाई लेवे और परहेज रखे, पथ्य रखे। तो इसी प्रकार मर्यादा में रहे और इस मंत्र रूपी औषधि को खाता रहे तो फिर उनका ये रोग नाश हो जाएगा। तो यहां आपके भाग्य में ना होगा तो भी देगा ये मालिक। आपके भाग्य में दुख होगा, जब तक कबीर साहब की शरण में नहीं आए थे तो आपने वो भोगना ही पड़ता, और अब आपको भोगना नहीं पड़ेगा जो आपके पाप के कारण आपको दुख होना था। क्योंकि ये वो परमात्मा है जो कबीर अंगारी असी, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कहा कि कबीर अंगारी असी बंभारी असी सबर ज्योति रत धामा असी। वो कबीर परमात्मा बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़ है, और पाप नाशक, पापों का शत्रु, पापों का नाश करता है। और वो सवर ज्योति सोम प्रकाशित सतलोक के अंदर वो वहां रहता है। तो ये परमात्मा आपके प्रारब्ध के पाप कर्म को भी नाश करेगा, और पाप से दुख होता है और पुण्य से आपको सुख होता है। तो हमारे इतने पुण्य नहीं है कि हम आजीवन सुखी बने रहें। कभी पुण्य है, पुण्य के कारण सुख है, तो फिर पाप के कारण दुख भी भोगना पड़ता है, जब तक हम कबीर परमात्मा की शरण में नहीं आते। तो यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं कि मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। मासा घटे न तिल बढ़े, जो आपके प्रारब्ध में विधाता ने जो लिख रखे वो ना घट सकते ना बढ़ सकते। कब तक? जब तक आप सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं आ जाते, कबीर परमात्मा की शरण में। यानी सच्चा सतगुरु जो होता है वो वही कहलाता है जो सत्य पुरुष का ज्ञान देता है। बाकी सतगुरु नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान में कंप्लीट नहीं है। वो कोई ब्रह्म तक पूजा बताता है, कोई
विष्णु जी तक, कोई कृष्ण जी तक, कोई राम जी तक, तो ये सतगुरु नहीं है। और जो सतलोक की जानकारी देते हैं उनका ज्ञान व्यर्थ है, ठीक नहीं है, तो वो भी सतगुरु नहीं है। बेशक वो सतपुरुष की महिमा भी सुनाते हो, जैसे भी उनको ज्ञान है। तो सतगुरु वही है जो 4 वेद 6 शास्त्र जो कहे 18 बोध। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को उस परम पिता की शरण मिल गई, जिसकी शरण में आने के बाद आपको प्रारब्ध का कर्म कोई सेध देगा नहीं, पाप नहीं दुख देगा। जो आपके भाग्य में पुण्य है वो सुरक्षित रहेंगे, और पुण्य आपको यहाँ वृद्धि करने की एक ऐसी विधि बताई जाती है जिससे पुण्य का ढेर लगता चला जाएगा। तो इन पुण्यों से, भक्ति से, मंत्र के जाप से आपने इस संसार में जब तक श्वास है रहोगे, तब तक इन्हीं से आपने यहाँ का भी खर्चा चलाना है और इसको सुरक्षित भी रखना है, जो सतलोक में जाने के लिए यह कमाई काम करेगी। तो ये दोनों ही आपके यहां से स्टार्ट हो जाएंगे। यहां कौन कौन सी विधि बताई जाती है? अब सतगुरु कैसे विधि बताएगा? अब कबीर परमात्मा ने क्या बताया है? जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, जन्म मरण का रोग लग्या है, तरसना बडेरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है, तरसना बडेरी खांसी। आवागवन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बां गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे, यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग। भाई, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग
सारा रोह गया रे, जग सारा रोह गया रे। जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोह गया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोह गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोह गया रे। जग सारा रोह गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोह गया रे। अब परमात्मा बताते हैं कि यहाँ सभी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। आप जी श्री विष्णु जी श्री शंकर भगवान जी की पूजा करते थे। इनको अजर अमर मान के ये अज्ञानी गुरु लोग आपको मिसगाइड किए हुए थे। इन भगवानों की पूजा बता के और इनको मृत्युंजय और कालजय, सर्वेश्वर और महेश्वर, सर्व सुखदाई, सब पापों के नाशक बता के ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं हैं, हमारा जन्म और मृत्यु होता है। अपने आत्मा ये दंत कथा तो ये सुनाते सुनाते इन संतों ने बैठाई दिया। श्रद्धालु का स्वभाव होता है, विद्यार्थी होता है, और जिसके पास ये जाता है किसी के भी माध्यम से उसकी संत की पूरी महिमा उसके चेले द्वारा सुनकर ही जाता है। बड़े पहुंचे हुए महात्मा है, फिर उसको शंका नहीं रहती। जो ज्ञान वो देता सारा सर्वधार्य होता है। और भक्तों का एक विशेष स्वभाव होता है, वो ब्लाइंड फेथ करते हैं अपने उस गुरु पर। और ये नकली गुरुओं पर ब्लाइंड फेथ कर लिया और उन्होंने सारे उल्टे पाठ पढ़ा दिए। बताओ, आज तक हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरु जो शंकराचार्य और आचार्य को वहां थे, और मंडलेश्वर और ब्राह्मण को वहां थे, और चारों वेदों और पुराणों के वो कंठस्थ ज्ञाता कहलाते थे, ये हमें वेदों, पुराणों और गीता का कैख है वे नहीं बता पाए आज तक। तो काहे के सतगुरु थे ये? आप भी नरक गए और यजमानों को भी साथ लटका ले गए। अब देखो, आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश क्या बताते हैं अपने विषय में। श्रीमद देवी भागवत यानी श्री देवी पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमन लाल गोस्वामी, और ये प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर। एक ही थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, सारा काम हल हो जाएगा। 123 पृष्ठ पर 3रा स्कंध। यहाँ विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं।
उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र पुराण ने, इस थोड़े से लेख ने 5 कंसेप्ट क्लियर, 5 बिंदु स्पष्ट कर दिए। नंबर 1 के ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। नंबर 2 दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। नंबर 3 के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। और नंबर 4 ये कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये ना किसी के संस्कार में कोई वृद्धि कर सकते और ना कम कर सकते। और 5वां ये हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी है या इनकी मां है। हो गया, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नाशवान हुए, तो ये भी रोगी, जन्म मृत्यु के रोग से ये भी ग्रस्त है। अब इनके पिता हैं ब्रह्म सरपुरुष, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान दे रहे हैं। वो क्या बताते हैं अर्जुन, वो चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता जी, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अपने आत्मा अभी तक तो हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते थे, लेकिन दास नहीं मानता इस बात को कि कोई इस दास के केवल वर्बली पर विश्वास कर लेगा। ठीक है, जिन्होंने ये ज्ञान गहनता से सुन लिया उनको तो सारी बात स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन इस सत्संग रूपी इस विद्यालय में ये सत्संग रूपी जो लेक्चर चलते हैं, इसमें विद्यार्थी बदलते रहते हैं, श्रोता बदलते रहते हैं। इसलिए दास का प्रयत्न होता है कि जो पहली बार आए हैं उनके सत्र का भी सत्संग हो, और जो 2, 3, 4 बार आ चुके हैं उनके सत्र का भी, और पुराणों के सत्र का भी, जो बहुत पुराने हो गए। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र सिंह जी, कहाँ से आए आप? हम पंजाब से आए हैं, पटियाले से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सर पहले तो 2001 में ठाकर सिंह जी की भक्ति करते थे, और उससे बाद 2010 में हमारे को पीर ने घेर लिया। हमने पीर की चाकरी की, 3-4 साल हमने चाकरी की पीर की। उससे बाद रामपाल जी का सत्संग टीवी ते चलदा सीगा, ਉਹਦੇ प्रवचन सुनते होंगे सीगे, और सुनते ही सानू पता लग गया भी असी भगती की करनी है और की भगती करते सीगे। साडे कोल इन्नी संगत आउंदी सी, 2000-2500 बंदा हुंदा सीगा। असी बड़ी अपने आप नूं एक गुरु ते पद ते बैठे सीगे ते गुरु समझदे सीगे भी असी लोकां दा भला करदे सी। जद कि मेरे घर दे विच अग लगी सी, मेरे बच्चे बीमार रहिंदे सीगे, मेरे घर दे विच बहुत ज़्यादा दुख दलिद्र क्लेश और बीमारी दा कोई अंत नहीं सीगा। ते मैं अपने आप नूं सोचदा सीगा भी मैं सब तो बड़ा संत ते पीर पकंबर दा एक भगत सीगा, ते लोग मेरे कोल आके बाबा जी ते मेरे पैर लत्तां घुटदे सी, भला मंगदे सीगे, पर लेकिन मैं अपने घर दी अग नहीं मिटा सकिया। ते जदों रामपाल जी दा सत्संग सुनदे होए सानू ज्ञान होया ते पता लग्या भी असीं ये भगती गलत कर रहे हैं। टीवी दे राहीं नंबर लेके ते सानू चंडीगढ़ 40 सैक्टर तो असीं नाम लेके आए, नाम दीक्षा लेती। जदों नाम दीक्षा। सर, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे यहाँ पर हम कि आपने बताया कि आप ठाकुर सिंह जी की भक्ति करते थे, ये ठाकुर सिंह जी कौन थे? सन ठाकुर सिंह राधा स्वामी की एक शाखा है, जबकि सन सामण सिंह जी के चेले सन, ते उन्हां दी गद्दी प्रणाली दिल्ली तो इत्थे बद्दी आई सी।
सर आपने ठाकुर सिंह जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के कितने साल तक भक्ति की? सर ठाकुर सिंह जी नाम दीक्षा लेके हमने 12 साल भक्ति की। हमारे को कोई लाभ नहीं होया उससे, और ना ही हमारे पीर ते छटकारा होया उस भक्ति से। सर आपने बताया कि आप खुद एक संत पद के ऊपर बैठे थे, काफ़ी सारे शिष्य भी आपको फॉलो करते थे, आपसे लाभ भी प्राप्त करते थे आपने बताया, लेकिन आपके खुद के ही घर में बहुत सारी समस्याएं हो गई थी। इसका क्या कारण मानते हैं आप? उसका सर ऐसे था, हमारे को ज्ञान तो है नहीं था, हमारे को ये नहीं पता था हमारे में क्या आता है। बोलता था पीर आता था, पीर आकर आता लोग में भला कर जाता था। हमारे घर में इतना नर्क छोड़ जाता था, हमारे को सारी दिन सफाई करनी पड़ती थी, बच्चे को सामना पड़ता था, बीमारी बहुत ज़्यादा थी। हमारे को कोई तत्व ज्ञान नहीं था और कोई पता नहीं था भक्ति कैसे करनी है। वो आता था, हमारे को नचाता था, हमारे को पीटता था, पीट के चला जाता था, तो चलो हमारे लोगों का भला कर देता था। जो राधा स्वामी पंथ है वो बहुत ज़्यादा पुराना पंथ है और काफ़ी लोग उनसे जुड़े हुए भी हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि राधा स्वामी पंथ में आपको लाभ नहीं मिल रहा था? सर ऐसे वो मंत्र में को ताकते नहीं है, वो मंत्र नहीं थे, वो वेद शास्त्र की भक्ति देते थे, वो बिना वेद से भक्ति देते थे, वो मंत्र देते थे ओंकार अरंकार सोहंग सतनाम। उसमें कोई भला नहीं होता था। हम 2.5 घंटे बैठ के भी देखा, जो अगर शक्ति होती तो हमारे को पीर क्यों फटते, हमारे को पीर क्यों नहीं जाते थे। हमारे को जब सच्ची भक्ति होती तो हमारे को पीर आता था। अगर हम भक्ति करते थे हमारे को पीर ऊपर चढ़ के बह जाता था, हमारा आँख में पानी चलता था, मुंह खुल जाता था, तो हम भक्ति सोचते थे हे प्रभु इसको दूर करो। अब दूर नहीं कर पाए तो हमने फिर इसको रामपाल जी का ज्ञान सुनने से बाद हमने जो सत्य भक्ति ली तो हमारे को पीर से बहुत बड़ी राहत मिली हमारे को। सर संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कौन सी बातों ने आपको प्रभावित किया कि आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज जो आपके जो दुख हैं, जो दर्द हैं आपके, उनको दूर कर सकते हैं? सर ऐसा है, एक दिन संत रामपाल जी का मैं प्रवचन सुन रहे थे टीवी पे, वो जन्म साखी चल रही थी, वो 2 अक्षर का नाम बता रहे थे गुरुजी, तो वो हमारे हृदय को छू गया। हमने ओम की भक्ति तो पहले कर रहे थे, जो पीर की भक्ति करते थे, ओम की भक्ति कराते थे। अगर जब सत रामपाल जी के हमने प्रवचन सुने और हमारे को दिल को छू गए भी, हे संत रामपाल जी आपका ऐसा ज्ञान है, जो ऐसी भक्ति है जो हम उल्ट दिशा में कर रहे थे और हम वेद शास्त्रों तो भी नहीं भक्ति कर रहे थे। तब हमारे को मन को इच्छा प्राप्त हुई भी थी हम इस संत का, इस रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा लेना है। तो तब ऐसी जब हमारे को पता लगा, ज्ञान सुना, ज्ञान समझने से बाद तब हम उसे चंडीगढ़ जाकर हम नाम लेते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? सर ऐसे है, हमने 2016 में नाम दीक्षा ली 1 जनवरी को। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ज्ञान तो आपने बताया कि सही और वास्तविक ज्ञान आपको मिला, क्या आपको जो समस्याएं थी, आपको जो पीड़ाएं थी, क्या ये जो साधना करने से संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मंत्र आपको करने के लिए दिए, उन मंत्रों की साधना करने से आपको लाभ मिले? जी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ऐसा है सर, जब हम संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति ली है, हमारा जिस दिन भक्ति ली है हमारा उतने से ही लाभ होने शुरू हो गए। अगर जो पीर बोलता था ना, अभी तुम्हारे सिर चढ़ के मैं भक्ति कराता हूँ, अगर पीर बोला अभी आपका गुरु सच्चा मिल गया, अभी मैं तुम्हारे से जा रहा हूँ, अब सच्ची भक्ति करना, हमारे से उतने से ही जिंदगी और परिवार में सुख शांति हो गई। क्या उस दिन के बाद आपको घर में कोई पीर या भूत प्रेत दिखाई नहीं दिया? भगत जी उस दिन के बाद ना कुछ सपना आया, ना कुछ दिखाई दिया, और मेरे घर में इतनी शांति आप जाके देख सकते हो, बहुत सुख शांति है। जो संगत आती थी वो हमारे घर पे देखते हैं अभी वक्त क्या कर रहे हैं, हम संत रामपाल जी की भक्ति कर रहे हैं। सर और कोई लाभ बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर लाभ तो इतने हैं, आप बोलेंगे अब थक जाएंगे। लाभ तो इतने हुए, बंदी छोड़ के पहले तो हमारे जो पीर बदा थी वो ठीक हुई, उससे बाद हमारे घर में बीमारी थी बहुत ज़्यादा, वो ठीक हुई, उससे बाद हमारे से कर्ज था बहुत ज़्यादा, हमारा कर्ज बहुत ठीक हो गया। अभी सतगुरु की भक्ति करते हैं, अभी कोई चीज़ की इच्छा नहीं, हमारे को सतगुरु ने भक्ति दिया, भक्ति करते रहे। क्या आप कोई नशा करते थे? सर नशा तो हमारे खानदान में नहीं है और ना ही हम नशा करते हैं। सर एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये भी सवाल होगा कि आप एक सिख हैं और एक सिख होकर के आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, क्या कोई धर्म परिवर्तन या कोई इस टाइप की बात? सर ऐसे है, रामपाल जी महाराज जी गुरु ग्रंथ साहब के मुताबिक भक्ति कराते हैं और गुरु ग्रंथ साहब की बहुत कदर करते हैं। हम सच्चे सिख गुरु ग्रंथ साहब को मान के हम उसी के आधार पे गुरु ग्रंथ साहब की भक्ति करते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसे है, जो रामपाल जी महाराज दीक्षा लेता है, पहला गल तो ये है अभी नशा मुक्त हो जाता है और दाज नहीं लेता, बुराइयाँ छोड़ देता है और निंदा चुगली छोड़ देता है और सच के मार्ग पे चलता है। जो संत ऐसे कर्म से छुटकारा कराता है, अगर
चढ़ाता है तो पृथ्वी पे इतने संत हैं तो क्यों नहीं चढ़ाते। इतने इतने सेंटर खोले हुए हैं, इतने इतने सेंटर खोले में भी हम नशा मुक्ति कराते हैं। पूरे पृथ्वी पे एक संत रामपाल जी है जो नाम दीक्षा दे के और नक्शा मुक्ति ते और दाज ते बराइयां ते सारे तो छटकारा कराते ने। सर 12 साल आपने राधा स्वामी पंथ में भी बिताए हैं, इतने सारे लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, क्या वो गलत हो सकते हैं? सर ऐसे है, वो को ज्ञान ही नहीं है। जो भक्ति देते हैं वो कहते हैं अक्खा मीचो आपको क्या दिखेगा, हमारे को दिखे कुछ नहीं। किसी को हनुमान दिखाते हैं, किसी को देवी दिखाते हैं, किसी को कुछ दिखाते हैं, पर कुछ नहीं दिखा सकते। वो कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो आपको जरूर दिखाई देगा। भक्त जी वो सच्ची भक्ति नहीं है। हमारे को संत रामपाल जी की भक्ति लेने से बाद पता चला है भी ये भक्ति क्या है, ये क्या है। हमारे को पहले नहीं पता था। हमको गुरु तो पंजाब सिख लाऊंगा मैं तो गुरु अच्छा समझते नहीं, गुरु बनाओ, पर लेकिन हम गुरु बनाया था, पर लेकिन हमारे को इतनी नॉलेज नहीं थी भी गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु की भक्ति कैसी कराते हैं। लेकिन राधा स्वामी पंथ से आप लोगों को ऐसा क्यों नहीं लगता कि इतने सारे लोगों के जुड़ने के बाद भी इतना पुराना वो पंथ है और संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति बता रहे हैं? सर ऐसी कौन सी बातें हैं जो राधा स्वामी पंथ में और संत रामपाल जी महाराज जी की बातों में मैच नहीं करती? सर ऐसे है, जब हम राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ली तो वो उन्होंने नाम दीक्षा देने से बाद हमारे को कोई मर्यादा नहीं बताई, कुछ नहीं बताई, तो हमने उसकी भक्ति करते रहे। सर फिर ऐसा है, जब संत रामपाल जी के नाम दीक्षा लेने से बाद मर्यादा बताई और शास्त्र सारे खोल के दिखाए भी जे भक्ति करनी है, तो हमारे को मालूम पड़ा है भी जो शस्त्र खोल के अनुकूल शस्त्र अनुकूल भक्ति करा रहे हैं जे भक्ति सही है। अगर वो बिन शस्त्र से भक्ति दे रहे थे वो भक्ति सही नहीं थी, हमारे को लाभ नहीं हो रहे थे। तो संत रामपाल जी की भक्ति मर्यादा से और शस्त्र अनुकूल भक्ति करा रहे हैं। कबीर साहब को बता रहे हैं भी परमेश्वर है, वो साडा कबीर साहब पूरा गुरु है और संत रामपाल जी दी दीक्षा दे रहे हैं। जो संत रामपाल जी की भक्ति करने से 2 साल में लाभ हुए हैं और 10 साल में राधा स्वामी पंथ में व्यतीत करे हैं तब नहीं हुए, और वीर भक्ति की पीर की भक्ति करी तब नहीं हुए, जैसे 2 साल में संत रामपाल जी की भक्ति करने से लाभ हुए हैं मेरे को। और इतना सुख दिया दाते ने और स्वर्ग नरक से निकाल के स्वर्ग में बिठा दिया, और मेरा आज भी घर सतलोक जैसा बना हुआ है। और जितना भी माल के पहले हम दाने दाने से मुताज थे, अभी मेरे घर में इतने दाने हैं, चाहे 100 बंदा के रोटी लंगर छक ले गुरु जी का। वो इतनी दया बंदी छोड़ने दी है। हमारे को इतनी गरीबी थी, इतना बुरा हाल था हमारे से, हम किसी को बता नहीं सकते। सर राधा स्वामी पंथ में लोग ये कहते हैं कि व्यक्ति केवल सांसारिक लाभ के लिए कैसे गुरु बदल सकता है, क्योंकि गुरु तो वो होता है जो आध्यात्मिक लाभ दे, जो रूहानी लाभ प्राप्त करवाए। केवल सांसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए आप गुरु कैसे बदल सकते हैं? सर ऐसे है, जब आपको कोई तकलीफ हो, ठीक है सर, आप अपने गुरु पे जाते हैं तो हमारा गुरु ठीक कर देगा। अगर जो गुरु ठीक नहीं कर पाएगा भक्ति कैसे कर पाओगे, ठीक है ना सर। ऐसे है भी हम गुरु गुरु भी मानते हैं और दुखी भी रहते हैं। सर गुरु तो पूरा होना चाहिए ना, जो हमारे को ठीक करे और लाभ दे, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। मान लो आपको कैंसर हो, अगर कैंसर हो तो गुरु पर जाए, गुरु ठीक नहीं कर पाएगा, हम कैसी भक्ति करेंगे? गुरु तो हमारा पूरा होना चाहिए ना। और भक्ति अनुकूल भक्ति करा के दे और मंत्र तक भक्ति कराए तो तब ठीक हो जाएंगे, तभी भक्ति करेंगे, तभी हम गुरु के गुण गाएंगे। ठीक है सर। सर भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश तो क्या, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं भी बंदी छोड़ की शरण में आओ और सत्य भक्ति करो, इस काल जाल से छुटकर और सत्यलोक की भक्ति करो और सत्यलोक जाना है हमने। जी धन्यवाद साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।